वो बातचीत से मामले को समाधान करें, उनकी गिरफ्तारी हो, और नहीं तो 9 तारीख में इन बच्चों को वहाँ पे जंतर मंतर पे बैठाने लेकर जाएंगे। ठीक है जी, ये फैसला हुआ और हम पूरे देश भर में पंचायत करेंगे। नहीं बचा है, सब ने हमें आशीर्वाद दिया और रैली को हमने सुरक्षा कारणों से कह सकते हैं हमने स्थगित किया है। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। आज हो चला है 3 जून। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी के बचाने से बचने वाला नहीं है ब्रिजभूषण। किसानों ने भरी हुंकार, 9 जून को होगी गिरफ्तारी, नहीं तो कुरुक्षेत्र में करेंगे महापंचायत। राकेश टिकैत ने दी है बड़ी चेतावनी, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बड़ी खबर है। बीजेपी की हार है तय, 24 के चुनाव में राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। वहीं ध्रुवीकरण को लेकर कही बड़ी बात, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर मची रार अभी खत्म नहीं हुई है। बताते चले, नेपाल भड़का है, गुस्साया नेपाल अखंड भारत की तस्वीर लगाने से, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, बीजेपी कमजोर होती जा रही। महाराष्ट्र में सर्वे आने के बाद करारी फूट देखने को मिल रही है, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली एक और अपडेट, बड़ी खबर है, कर्नाटका से निकल के आ रही है। सिद्धरमैया सरकार ने 5 गारंटियों पर लगा दी मुहर, बिजली फ्री कर दी है। महिलाओं और युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट, पहलवानों से जुड़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पहलवानों के समर्थन में 1983 वर्ल्ड कप विजेता आए हैं समर्थन में। फिर बढ़ी है बीजेपी के साथ साथ ब्रिजभूषण की मुश्किलें। अगली एक और अपडेट है, मणिपुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में 54,000 लोग बेघर हो चुके, 2,000 मकान जलाए गए हैं। बड़ा सर्वे निकल के आया। हिंसा के बाद बीजेपी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा लगा, हाईकोर्ट से लगी फटकार। जानेंगे सब खबरों के बारे में एक करके विस्तार से। वहीं संजय राउत ने क्या कुछ बड़ा ऐलान किया है राजस्थान चुनाव को लेकर, विपक्षी एकता कैसे चल रही है, केजरीवाल ने आखिर क्या कुछ अध्यादेश के खिलाफ नया किया है, जानेंगे इसके बारे में। एक एक खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किस तरह से घोटाला करने के बाद बीजेपी बुरी फंसी है, करोड़ों रुपए का महाकाल लोटक में किया गया है घोटाला, साफ समझ में आ चुका है। वहीं हाईकोर्ट ले जा रही है इस मुद्दे को कांग्रेस, जानने वाले हैं सब खबरों को विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया के सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल चलते हैं पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, मोदी के भी बचाने से बचेगा नहीं है ब्रिजभूषण। किसानों ने की है बड़ी ऐलान। बता दें आपको, ब्रिजभूषण को 9 जून तक समय दिया गया है। 9 जून के शाम तक गिरफ्तारी होना तय माना जा रहा है। कुरुक्षेत्र में महापंचायत का ऐलान किया गया है। राकेश टिकैत ने दी है बड़ी चेतावनी। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को किसान ने पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है और इस सपोर्ट को आगे भी बढ़ाना चाहेंगे अगर जब तक पहलवानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है। किसानों से शुक्रवार को इस सपोर्ट में कुरुक्षेत्र में महापंचायत बैठक का चेतावनी दिया है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया। उन्होंने बताया, हमने निर्णय लिया है कि सरकार को पहलवानों की शिकायत का समाधान जल्द करना होगा, साथ ही ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए। उसकी गिरफ्तारी पर अभी तक क्यों चुप है केंद्र और सरकार। वहीं उन्होंने 9 जून तक चेतावनी दी है कि 9 जून के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाए, नहीं तो खाप पंचायत के लोग कुरुक्षेत्र में करेंगे महापंचायत। साथ ही 11 जून को शामली में महापंचायत करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि मोदी के बचाने से भी नहीं बचेगा ब्रिजभूषण, जेल जाना हो चुका है तय। चलते अगली एक और अपडेट है, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी अमेरिका पहुंचकर भी बीजेपी के नाक में दम कर दिए हैं, जिस तरह से लंदन में किए थे। जी हां दोस्तों, बताते चले, अमेरिका में बीजेपी को लेकर बरसे राहुल गांधी। बीजेपी समाज में सबसे बड़ी चीज तो ध्रुवीकरण कर रही है। दूसरी बात निकल के आ रही है कि लोकसभा 24 में किसी भी तरह से बेड़ा पार नहीं होने वाला है। जिस तरह से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठी है, जिस तरह से बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इस पर भी अब तक चुप्पी साधे बैठे। ये सारी चीज आम जनता देख रही है। राहुल गांधी यह सारा हमला अब अमेरिका से बोल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो केंद्र में बैठी है वह केवल और केवल सत्ता में आकर ध्रुवीकरण कर रही है, समावेशी नहीं है और इससे भारत को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। काफी देश भी खफा हो रहे हैं। वहीं वाशिंगटन मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ हद तक नफरत फैलाने वाले से तुलना कर दी है बीजेपी की। जी हां दोस्तों, बताते चले, लोगों के बीच सांप्रदायिक दंगा, नफरत फैलाना बीजेपी का मेन एजेंडा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि अगर सांप्रदायिक हिंसा न फैलाई जाए और मुद्दों से लड़ा जाए तो बीजेपी की
कर्नाटका की तरह हर राज्य में हार होना तय माना जा रहा है। अगली एक और अपडेट है, बड़ी खबर है, नए संसद भवन पर मची रार खत्म नहीं हो रही है। अखंड भारत को लेकर बुरे फंसे प्रधानमंत्री, करारा हमला बोल रहे हैं पड़ोसी देश नेपाल भड़का। बड़ी अपडेट है, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड 4 दिवसीय भारत के दौरे पर है, लेकिन दौरा जहां भारत के खेमे में आना वाला था, लेकिन प्रधानमंत्री की दूषित मानसिकता की वजह से अब नेपाल में जिस तरह से हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने वाला था, अब वहीं अखंड भारत की तस्वीर लगाने के बाद इससे इंकार भी हो सकता है। यानी आप सकते हैं कि पड़ोसी देशों से भी रिश्तों में खटास आने लगी है प्रधानमंत्री के एक ऐसे कदम की वजह से। इसके दौरे तो चल रहे हैं, लेकिन वहीं कुछ रुख अलग दिखाई देने लगा है अब नेपाल का। नेपाल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है नए संसद भवन में लगे अखंड भारत की तस्वीर को लेकर। नए संसद भवन में लगी तस्वीर वास्तव में एक वित्तीय चित्र है जिसे अखंड भारत का नक्शा कहा जा रहा है। इस नक्शे में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यानी कि नेपाल की भी तस्वीर सामने आई है, जिसको लेकर अब राजनीति नेपाल में भड़क उठी है और जमकर प्रधानमंत्री का विरोध किया जा रहा है। आप इस विरोध को कैसे देखते हो? क्या दूसरों देशों पर कब्जा जमाना भारत की क्या एक नई रणनीति है? आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री की आखिर क्या कुछ चाल है? आप बताइए, क्या यह लोकसभा चुनाव को लेकर मुद्दा भटकाने के लिए नया पैतरा खोज के लाए हैं प्रधानमंत्री? बताइएगा अपनी राय। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, महाराष्ट्र में बीजेपी में मची करारी फूट। सर्वे आने के बाद लगातार आपको बताते चले नाराज होते जा रहे हैं खुद ही सभी मंत्री नेता। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी एक बार फिर से बीच मझधार में फंस चुकी है। एक बार किसी तरह चोरी चुप्पे से सरकार बना लिए, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बनना तय माना जा रहा है। अहमदाबाद का नाम बदलकर अहिल्या नगर करना बीजेपी को काफी महंगा साबित होने वाला है। अहिल्या दिवस पर जिस तरह से नाम बदला गया, उसके बाद राजनीति और भी तेज होती जा रही है। वही सर्वे निकल के आया था जो आपको पहले भी बताया था, उस सर्वे में केवल और केवल 39% वोट मिल रहा था बीजेपी को। वही पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बन रही थी। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकल के आ रही, भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जहां पहलवान धरना दे रहे हैं, वहीं इसी बीच महाराष्ट्र की सांसद प्रीतम मुंडे भी पार्टी की धार अब कमजोर कर रही और वो बीजेपी से पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि अब तक बीजेपी पूरी तरह से बृजभूषण का समर्थन करती आई और यही वजह है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में महाराष्ट्र में करारी घमासान मिलेगा, क्योंकि पूरी तरह से तानाशाही कर रही है बीजेपी सरकार। अगली एक और अपडेट है, कर्नाटका से निकल के आ रही है, जहां पर सिद्धरमैया सरकार ने 5 गारंटियों पर मुहर लगा दी है। फ्री बिजली के साथ साथ महिला और युवाओं को हर माह बेरोजगारी भत्ता भी मिलने वाला है और यह खासकर बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है। जहां बीजेपी कांग्रेस की सरकार बनने से पहले दावा ठोक रही थी कि कांग्रेस कोई भी अपना मैनिफेस्टो नहीं पूर्ण कर पाएगी, लेकिन वहीं करारा तमाचा मारा है। पहले ही वित्तीय वर्ष में सभी योजनाओं को बहाल कर दिया गया है। बड़ी खबर है, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार की बहुप्रतीक्षित और कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है और बेंगलुरु में अभी से ही सभी योजनाओं पर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री सिद्धरमैया। उनकी अध्यक्षता में इस कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें सबसे पहले 5 गारंटी योजनाओं को लागू कर दिया गया है। यह चुनावी वादा था और इस पर काफी ज्यादा घमासान भी था, वार पलटवार हो रहा था बीजेपी और खासकर राहुल गांधी के बीच। राहुल गांधी ने सभी मैनिफेस्टो खुद अपनी 5 गारंटियों को अपने संबोधन में दिया था कि सरकार बनते ही लागू किया जाएगा, यानी कि वो अपनी बातों पर खरे उतरे। प्रधानमंत्री की तरह जुल्में नहीं ठोक रहे थे कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी दिखाई नहीं देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं गृह ज्योति योजना के तहत बताते चलें बिजली मुफ्त की गई है, यहां तक कि 199 यूनिट तक मुफ्त है, 2000 बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। सारी अपने वादों के साथ खरे उतरे राहुल गांधी। आने वाले राजस्थान और एमपी में भी इसी वजह से सरकार बनेगी, क्योंकि कर्नाटक की तरह मुद्दों पर लड़ेगी कांग्रेस चुनाव। अगर आपको भी लगता है ऐसा तो वीडियो को लाइक कर देना। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, मणिपुर से बड़ी खबर है, जहां पर करारा झटका लगा है बीजेपी को। मणिपुर पूरी तरह से हाथ से बाहर हो चुका है, 54,000 लोग बेघर हो चुके हैं। आंकड़ा देखिए, बीजेपी की सरकार है, 2,000 मकान जलाए जा चुके हैं। सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले राजनेता यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद भी हिंसा नहीं थम रही है और बीजेपी को फिर से नकार
महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से मणिपुर दिखा रहा है। मणिपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय दौरे पर हैं 4 दिवसीय, लेकिन वहीं 10,000 से ज्यादा हथियार भी चोरी हो चुके थे। लेकिन हथियार बड़ा आंकड़ा निकल के आया, जहां पर 54,000 लोग मणिपुर छोड़ चुके हैं बीजेपी की वजह से। जी हां दोस्तों, बता दें बीजेपी की सरकार है, हिंसा को काबू करने में पूरी तरह से नाकाम रही। 2000 मकान जलाए जा चुके हैं। बड़ी बात निकल के आ रही है कि अमित शाह के मणिपुर पहुंचते हुए काले झंडे दिखाकर इनका विरोध किया गया। महिलाएं सड़कों पर उतरकर विरोध की हैं और बीजेपी को एक खड़ी चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय में करारी हार मणिपुर से भी मिलने वाली है। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। विपक्षी एकता को लेकर संजय राउत का बड़ा बयान सामने निकल के आया। राहुल गांधी के समर्थन में है सारे विपक्षी नेता। बड़ी अपडेट है, राहुल गांधी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं। यह कौन कह रहा है? संजय राउत। पूरा विपक्ष एकजुट है। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार देने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। हमारा विश्वास है अगर हम एकजुट होते हैं तो केंद्र से इनको जरूर उखाड़ कर फेंकेंगे। राहुल की बात बहुत ही समझदारी वाली है, लेकिन अब इसे बीजेपी और आईटी सेल तरह तरह से जोड़ मड़ोड़ कर दुनिया के सामने अलग तरह से पेश करना चाहेगी। लेकिन वही संजय राउत ने साफ कह दिया है कि जनता को भी समझ आ चुका है आखिर राहुल सही हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। विपक्षी एकता पर लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। वहीं हेमंत सोरेन से की मुलाकात लगातार निरस्त करने के लिए एकजुट कर रहे हैं अध्यादेश को। बड़ी अपडेट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। केजरीवाल को केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सोरेन का समर्थन मिल चुका है। जी हां दोस्तों, बता दें अब तक 6 से 7 मुख्यमंत्रियों का समर्थन मिला अरविंद केजरीवाल को और पूरी तरह से निरस्त करने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें जिस तरह से अध्यादेश जारी कर उनकी शक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके खिलाफ अध्यादेश जारी हुआ, अब उसे निरस्त करने के लिए जद्दोजहद कोशिश की जा रही है। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक समाज बनता जा रहा है सन 2014 के बाद से। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में अब बड़ा खुलासा हुआ है। सन 2023 के दूसरे दिन शुक्रवार को केरला की उच्च शिक्षा और सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर आर.के. बिंदु क्लासिक डांसर भी हैं और शिक्षावादी डॉक्टर मेथिका देविका भी रही थी और इन सब ने इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की है, यहां तक कि लेखिका रही हैं। इन सब ने दावा किया है कि भारत में महिलाओं को सबसे ज्यादा खतरा है। आप देख सकते हैं केरला से ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर देश में महिलाओं को हिंसा में जकोड़ा जा रहा है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मणिपुर है और खासकर और बीजेपी शासित राज्य देखे जा सकते हैं जहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और पूरी तरह से बीजेपी सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है केरला से। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला बीजेपी पर। बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी, शर्मसार किया है। पहलवानों के मुद्दों पर अब विदेशों से भी प्रतिक्रिया आने लगी, लेकिन यहां तक कि प्रधानमंत्री चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव ने करारा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा महिला पहलवानों के प्रति अनादर के खुलेआम प्रदर्शन से देश की छवि को बहुत ही धुंधला किया जा रहा है। उन्होंने कहा यह पार्टी की सम्मिलित मानसिकता स्पष्ट सामने आ रही है जो दुनिया में लोकतांत्रिक भारत की छवि को धब्बा कर रही है और खासकर शोषण, उत्पीड़न और विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है जो कि एक लोकतंत्र देश में नाजायज सामने आ रहा है। उन्होंने यहां तक की दावा किया कि विदेशों से प्रतिक्रिया आने लगी, लेकिन खुद ही देश के प्रधानमंत्री अब तक चुप्पी नहीं तोड़े। बीजेपी ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग वाले बयान पर सीएम भूपेश बाघेल की भी प्रतिक्रिया आई। बीजेपी को ठहराया जिन्ना वाली राजनीति का केंद्र। बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग वाले बयान पर अपनी भी प्रतिक्रिया सामने रखी। उन्होंने कहा जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग अलग है, लेकिन बीजेपी जो भ्रम फैला रही है वह पूरी तरह से जिन्ना की राजनीति से मिल रही है। वो एक देश के बीच 2 देश बनाने की राजनीति कर रहे हैं। सीएम ने कहा पहले राहुल गांधी की अध्यक्षता खा ली गई और यहां तक कि आपको बताते चलें उनकी अध्यक्षता खाई गई केवल और केवल एक प्रधानमंत्री को डर था कहीं उनकी सारी पोलें न खुल जाए। लेकिन आपको बता दें राहुल गांधी इसके बाद भी नहीं रुके, विदेशों में जाकर वो फिर से प्रधानमंत्री की दुर्गति कर रहे हैं। आपको बता दें मुस्लिम लीग को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया था किस तरह से मुस्लिमों के साथ भारत में बीजेपी सरकार खासकर दुर्व्यवहार कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है ब्रिजभूषण शरण सिंह से जुड़ी खबर है, जहां
पर योगी मंत्री विवादित बयान, किसान यूनियन ने बता दिया देशद्रोही, यानी कि योगी सरकार के मंत्री बचाव कर रहे थे, किसान यूनियन ने कहा ये सब देशद्रोही हैं। दरअसल बात देशद्रोही की निकल के आती है प्रधानमंत्री से। जी हां, आपको बताते चलें, अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई एक आवाज भी उठा रहा है, अपनी मांग, अपनी न्याय के लिए आवाज उठा रहा है, तो देशद्रोही हो जाता है। लेकिन यही एक आरोपी को बीजेपी सांसद बचा रहा है, वो देशद्रोही नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बीच बीजेपी सांसद बृजभूषण को लेकर काफी ज्यादा घमासान मचा है। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद, सब कुछ जायज होने के बाद लगातार बीजेपी सांसद से लेकर पूरा बीजेपी समुदाय उसे बचाने में लगा है। यहां बड़ी खबर बात हो रही है मंत्री योगेंद्र उपाध्याय को लेकर। योगेंद्र उपाध्याय ने खुला समर्थन दिया था बृजभूषण को, और वहीं किसान इससे ज्यादा काफी ज्यादा विरोध में रहे और उन्होंने देशद्रोही की संज्ञा दे दी है योगेंद्र। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, मनीष सिसोदिया की बढ़ाई जा रही है लगातार मुश्किलें, 3 महीने बाद भी नहीं मिली है जमानत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर से अंतिम जमानत खारिज कर दी है। शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने के लिए घर जाने की इजाजत जरूर मिल गई हो, लेकिन वहीं तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया 3 जून को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने घर अपनी पत्नी और परिवार से मुलाकात कर पाएंगे। हालांकि इस दौरान वो पुलिस कस्टडी में ही रहने वाले हैं। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सिसोदिया को 3 महीने बाद भी नहीं मिली जमानत। वहीं सत्येंद्र जैन की बात की जाए तो उन्हें काफी ज्यादा चोटें आने के बाद, तबियत खराब होने के बाद छूट दी गई है। वहीं देखा जाए तो पूरी तरह से केंद्र अब आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कस रही है, पूरी तरह से हमलावर है, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री पर भी करारा हमला बोला गया, अध्यादेश लगाया गया है। इसके खिलाफ अगर आप भी हैं, अगर आपको भी लगता है पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना समर्थन देना। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।